नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी की ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य देखते हैं। इसकी पुष्टि पूर्व में अभी तक बनाए गए हमारे एपिसोडों के कमेंट बॉक्स में जाकर आप कर सकते हैं कि कितने उपयोगी, कितने लाभकारी, कितने चमत्कारी हैं ज्योतिष के उपाय, ज्योतिष की जानकारी। आज हम आप लोगों को न्याय के देवता शनिदेव को प्रसन्न करने हेतु एवं जब उनका अशुभ फल, कुफल हमें साढ़े साती, ढैया या महादशा के रूप में या गोचर में कहीं खराब स्थानों पर आ जाने से हमें जो प्राप्त होता है, उससे बचाव एवं शनि देव का शुभ फल, भूमि, जमीन, जायदाद, अचल संपत्ति, प्रभुत्व के कारक भी हैं। ऊपर तक, हाई लेवल तक, बड़े लेवल तक पहुंचाने वाले ग्रह हैं और बिल्कुल दबंग व्यक्ति को बनाने वाले ग्रह हैं। न्याय के देवता हैं, न्याय प्रिय ग्रह हैं। तो इनको हमें हमेशा अपने अनुकूल बनाए रखना चाहिए। इसके लिए आज हम आप लोगों को एक बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छा उपाय बताएंगे, जिस उपाय के माध्यम से आप शनिदेव को अपने अनुकूल बना रख सकते हैं और इनका शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश शनिदेव की का अशुभ फल आपको प्राप्त हो रहा है तो उसका समन होगा, अवश्य ही समन होगा। शनिदेव को प्रसन्न करने हेतु सर्वप्रथम शनि ग्रह जप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शनि ग्रह एक अकेले ऐसे ग्रह हैं जो कि 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। कभी वक्री मार्गी चलते रहते हैं, पीछे भी आ जाते हैं, लेकिन औसत वो ही रहता है कि 2.5 वर्ष एक राशि में उनका भ्रमण रहता है। तो इनके लिए सबसे अच्छा उपाय है, जब साढ़े साती, ढैया या महादशा आदि शनिदेव की होती है तो 23,000 की संख्या इनकी मानी गई है। इनका पूर्ण जप करा लेना चाहिए एक बार। उसके बाद आगे को दशांश यानी कि उसका 10 अंश 2300 की संख्या में भी आप जाप करा सकते हैं। और नियमित शनि उपाय हर शनिवार को, जैसे लूला, लंगड़ा, कोढ़ी, साधु, सन्यासी, अपाहिज व्यक्ति है, उसको अपने स्तर से कुछ न कुछ दान, कुछ न कुछ दे देना। कोई काला कौवा, काला कुत्ता, कोई पक्षी प्राणी अपने नजदीक आ रहा है शनिवार को, उसको रोटी अवश्य ही दे देना। नमक पानी का पोछा लगाना, पवित्रता का विशेष ध्यान रखना। और स्त्रियां हैं तो विशेष तौर पर स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए, और पुरुष भी कर सकते हैं, पुरुष सायंकाल को भी कर सकते हैं। नहीं तो शनिवार की प्रातः काल शनि मंदिर पे जाना, वहां पर को तिल के तेल का दीपक जलाना। यदि घर में मंगल कार्य आदि नहीं हो रहे हैं, शुभ कार्य नहीं हो रहे हैं, किसी का विवाह आदि नहीं हो रहा है, या किसी को नौकरी आदि नहीं मिल रही है, या कोई व्यापार आदि नहीं चल रहा है, तो लाल कलेवा या लाल कपड़े की बत्ती बनाकर शनि मंदिर पे तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। यानी कि तिल के तेल में काले लाल कलेवा या लाल कपड़े की बत्ती बनाकर, इससे नौकरी आदि प्राप्त होती है, रोजगार चलता है, वह घर में शुभ कार्य आदि होता है। और वहां पर को पीपल का, बड़ का, आंवले का, कई प्रकार के वृक्ष होते हैं। तो पीपल का वृक्ष प्रमुखतया, उस पे जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। पीपल का वृक्ष ना हो तो किसी अन्य वृक्ष में भी जल आप चढ़ा सकते हैं। नजदीक के शनि मंदिर में, शिव मंदिर में आप ऐसा कर सकते हैं। ये शनिदेव के लिए ऐसे चमत्कारी, दिखने में सरल, कहने में तो खाली मुंह जबानी में तो अत्यंत सरल लगते हैं, लेकिन फलदायी प्रत्यक्ष है, ऐसे उपाय है। और भी ढेर सारे उपाय हम आप लोगों के लिए लाए हुए हैं, जो कि सिद्ध उपाय होते हैं और उनको करने से शनिदेव का हमें बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। न्याय के देवता है, न्याय करते हैं। शनिदेव प्रभावी व्यक्ति, यानी शनिदेव जिसके मजबूत होंगे, वो व्यक्ति सही को सही और गलत को गलत कहने वाला होता है, न्याय प्रिय होता है। उसके लिए अपना पराया कोई नहीं होता है, अपना पराया सौतेला ही, वो सबको एक दृष्टिया नजर से देखता है। ये शनि की विशेषता होती है, क्योंकि वो खुद ही न्याय के देवता हैं, तो न्याय अन्याय कभी किसी के साथ नहीं कर सकते। तो सीधे सीधे बात करते हैं उपाय पर। अब शनिदेव की व्याख्या क्या करें, क्या फल है उनका, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये पूर्व के एपिसोडों में हम काफी आप लोगों को बता चुके हैं। तो यहाँ पर को उपाय के बारे में बात करेंगे। उपाय बताया गया है कि किसी शनि अमावस्या को या किसी कृष्ण पक्ष की अंतिम शनिवार को आप साय के वक्त सूर्यास्त के बाद किसी लोहे के पात्र में काले तिल लेकर उसको जला लें, उसको भून जैसा ले, और भूनने में जैसे वह जल जाए। कोई लोहे का, आप जैसे डाड़ू होता है पुराने जमाने के, ये भी लोहे के डाड़ू रहते हैं, या तवा है, तवे में उसको भून लिया, या काले तिल को एक सीमित
संख्या में, एक मुट्ठी मान के ले सकते हैं, एक अनुमान था। तो आप उसमें तो सीधे जो बताया गया है, वो तो बताया गया है कि भाई तिल को लोहे के पात्र में भूनकर जलाकर, वो थोड़ा जल जाए, उसको पीस कर घी में उसका एक घोल बना लिया जाए, एक लपेटा बना लिया जाए, और उसका टीका प्रतिदिन लगाया जाए, तो शनि ग्रह जनित पीड़ा दूर हो जाती है। अब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो बताया गया है कि शनि अमावस्या को या कृष्ण पक्ष की अंतिम शनिवार को आप साय के समय पे, जब सूर्य अस्त हो जाता है, हल्का हल्का अंधेरा हो जाता है, किसी लोहे के पात्र को, कोई झाड़ू, कोई तवा या कोई कढ़ाई, ऐसा बर्तन लेके औसतन एक मुट्ठी, दो मुट्ठी या तीन मुट्ठी आप डाल सकते हैं अपने अनुमान तक, जितने लंबे समय के लिए आपने यह टीका बनाना हो, तो उस पे डालकर उसको भून लें। भूनते हुए जब वो जल जाए तो उसको निकाल कर, उसको पीस कर किसी बर्तन में, उस पे घी डाल दिया जाए, शुद्ध देसी गाय का घी, उसको डालकर उसका घोटा बना लिया जाए, और उस घोटे का टीका प्रतिदिन यदि लगाया जाए, तो शनि ग्रह जनित पीड़ा हमेशा के लिए दूर होती है। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान शनि ग्रह का मंत्र जाप नियमित तौर पर करते रहना चाहिए। शनिदेव के दो तीन मंत्र हैं। पहला है ओम संग शनैश्चराय नमः, सबसे सरल है। दूसरा है ओम प्रांग प्रींग प्रोंग स शनैश्चराय नमः, और तीसरा है ओम सन्नो देवी रविष्टयम आपो भवन्तु पीतिये सयो रविष्टवन्तु न। लेकिन सरल, सबसे बढ़िया आसान, ओम संग शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का नियमित, जिस समय से आप यह प्रक्रिया शुरू करते हैं, नियमित तौर पर जाप करते रहें। और इसके साथ साथ ही शनि चालीसा या हनुमान चालीसा का भी आप पाठ वहां पर को कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान जब आप जिसमें से भून रहे हैं उसको, जब तवे में या किसी भी उसमें और घी डालकर घोट रहे हैं उसको, तो यहाँ पर कोई ये चीजें आप बिल्कुल, वो आपने एक तिलक एक डब्बे में बना लीजिए, किसी पात्र में बना लीजिए, और प्रतिदिन उसको लगाइए, उसको बनाकर किसी में रख लीजिए। आप खुद देखेंगे, आपको 19 20 25 दिन में ही इसका चमत्कारिक परिणाम देखने में आएगा। यदि शनि ग्रह जनित कोई भयंकर पीड़ा चल रही होगी, शनि ग्रह की वजह से कोई ऋण आदि आ गया हो, कोई भयंकर कष्ट आ गया हो, कोई स्वास्थ्य संबंधी कष्ट आ गया हो, अपने आप अकस्मात आपको उस पे आराम देखने में आएगा। इतना जबरदस्त यह उपाय बताया गया है। उपाय तो और भी हैं, एक से बढ़कर एक हैं। कुछ तिथियों के लिए है, कुछ अमावस्याओं के हैं, जैसे दीपावली के दिन के लिए है बहुत से उपाय, लेकिन बड़े कठिन होते हैं वो। अब उसको तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसको सिद्धता करनी है और जिसको बिल्कुल लेना है, तो ऐसे उपाय भी हैं। तो जानकारी काफी अच्छी थी, और हमें उम्मीद है कि आप भली भांति समझ गए होंगे। जिस व्यक्ति की समझ में नहीं आया तो वो हमसे नीचे नंबर दिए रहते हैं, फोन करके जानकारी प्राप्त कर सकता है। शनि अमावस्या को करना है ये विशेष तौर पर, और इसके अतिरिक्त कृष्ण पक्ष की किसी भी अंतिम शनिवार से आप यह कर सकते हैं। 1 2 घंटे की प्रक्रिया है ये, और कुछ भी रही तो 6 8 महीने तक वह टीका आपका चलेगा। प्रतिदिन प्रातःकाल घर से निकलते ही नहा धोकर उस टीके को लगाए, अपने आप ही आप लाभ देखेंगे। तो जानकारी पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है, ऐसी जानकारी जो कहीं ना कहीं काम ही आएगी, कभी ना कभी विपरीत परिस्थितियों में। हमारी जानकारी ही नहीं, किसी की भी जानकारी ज्योतिष संबंधित काम ही आएगी। तो बने रहिए ज्योतिष संबंधी जानकारियों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यदि हमारी जानकारी आप लोगों को पसंद आती है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।